हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी को सुप्रभात। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति आय एवं आधारित छात्रवृत्ति योजना के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे हम पढ़ते हैं बंगाल का नवाब। हम इसको ऐसे भी जान सकते हैं कि बंगाल का शासन। बंगाल का शासन। बंगाल में पहले शासन कैसे प्रारंभ हुआ, ये देखते हैं। अंग्रेजों का बंगाल में प्रवेश हो रहा है। बंगाल के क्षेत्र के अंतर्गत आता है बच्चों बंगाल, बिहार, उड़ीसा। इतने राज्य आ रहे हैं इस समय, जिस समय हम पढ़ रहे हैं बच्चों। तो आज हम बढ़िया से टॉपिक देखेंगे जो हमारे एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसे हम पढ़ते हैं बंगाल का नवाब। सबसे पहले बंगाल का नवाब कौन था, तो हम पहले देखते हैं बंगाल में अंग्रेजों का शासन कैसे कैसे हुआ। तो आइए बच्चों देखते हैं। ये जो बंगाल है, बंगाल में सबसे पहले 1651 में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये 3 राज्य शामिल थे बंगाल के अंतर्गत। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार की अनुमति मिली। काहे की अनुमति मिली बच्चों? व्यापार की अनुमति मिल गई। और यह व्यापार की अनुमति कहां से मिल रही है? मुगल बादशाह दे रहे हैं। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम जो है 1651 ईस्वी में ही अपनी बंगाल में एक व्यापारिक कोठी बनाई। क्या बनाई बच्चों? व्यापारिक कोठी। सर्वप्रथम इन्होंने बंगाल में जो है एक व्यापारिक कोठी बनाई 1651 ईस्वी में। हमसे परीक्षा में पूछता है यदि, तो हम ये बताते हैं कि 1651 ईस्वी में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम बंगाल में प्रवेश किया। फिर इसके बाद मुगल बादशाह हैं, मुगल बादशाह दिल्ली में शासन कर रहे हैं। इनका नाम है फर्रुख सियर। इस समय कौन है बच्चों? फर्रुख सियर। फर्रुख सियर से अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 1717 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति मिली। मुक्त व्यापार करने लगे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार की बच्चों क्या हो गया? अनुमति मिल गई। मुगल बादशाह फर्रुख सियर ने इनको अनुमति दिया बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। किनको? अंग्रेजों को। अंग्रेज जो है 1717 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल में प्रवेश किया। मुख्य रूप से निःशुल्क व्यापार करना चालू किया। मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिली। अब इस समय शासन यहाँ 1717 ईस्वी में बंगाल का नवाब भी नियुक्त हो गया था। पहला नवाब था मुर्शीद कुली खां। जैसे देखते हैं बच्चों, मुर्शीद कुली
खां। मुर्शीद कुली खां बंगाल का नवाब था 1713 ईस्वी से 1727 ईस्वी तक। मुर्शीद कुली खां कब तक नवाब है बच्चों? 1713 ईस्वी से 1727 ईस्वी तक। बच्चों, मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के बाद उनका दामाद सुजाउद्दीन नवाब बनता है 1727 से 1739 तक। नवाब बनता है 1727 से 1739 तक नवाब रहता है। 1727 से 1739 तक। इसके बाद जो है इनका पुत्र है सरफराज खां। अगला नवाब बनता है बंगाल का बच्चों सरफराज खां का पुत्र सरफराज खां नवाब बनता है। बंगाल के नवाब का क्रम बदलता चला जा रहा है। नियुक्त कौन कर रहा है? मुगल बादशाह। मुगल बादशाह का शासन कहाँ है बच्चों? दिल्ली की सत्ता। दिल्ली की सत्ता में मुगल बादशाह का शासन है। अब बंगाल का नवाब नियुक्त हो रहे हैं। पहले मुर्शीद कुली खां, फिर इनके दामाद हुए। दामाद के बाद इनका पुत्र सरफराज खां बंगाल का नवाब 1940 तक थे बच्चों। फिर इसके बाद में सरफराज खां के बाद में एक नवाब बनते हैं जिनका नाम हम देख रहे हैं। क्या नाम है? अली वर्दी खां। बंगाल का नवाब, वास्तविक नवाब, बंगाल का वास्तविक नवाब है। कौन है बच्चों? नवाब बनता है, कौन बनता है बच्चों? मुर्शीद कि नहीं, अली वर्दी खां। मुर्शीद वली खां, मुर्शीद कुली खां बंगाल का प्रथम नवाब। कभी परीक्षा में पूछे बंगाल का प्रथम नवाब कौन है, तो मुर्शीद कुली खां। बंगाल का वास्तविक नवाब कौन है या स्वतंत्र नवाब कौन है? वास्तविक को स्वतंत्र भी कह सकते हैं। स्वतंत्र नवाब कौन बनेगा? स्वतंत्र नवाब है बच्चों अली। वास्तविक कह लीजिए, स्वतंत्र कह लीजिए, अली वर्दी खां। अली वर्दी खां एक नवाब बनता है, अली वर्दी खां। अली वर्दी खां मुगल साम्राज्य को टैक्स का हिस्सा नहीं देता है, इसलिए स्वतंत्र हो जाता है। स्वतंत्र सत्ता स्थापित करता है। बंगाल में अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद, मुर्शीद कुली खां की ने स्थापना किया था। मुर्शिदाबाद इनकी राजधानी है बच्चों। कौन सी राजधानी है? मुर्शिदाबाद। कौन सी राजधानी बना रहे हैं? मुर्शिदाबाद। कौन सी राजधानी है बच्चों? मुर्शिदाबाद। हमसे पूछता है परीक्षाओं में, हमारे पास हमसे इन परीक्षाओं में छोटे छोटे सवाल आएंगे। हमसे सवालों के बीच में हमें जवाब देना है। तो हमसे परीक्षाओं में पूछता है बच्चों कि बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का प्रथम नवाब कौन है? बंगाल का प्रथम नवाब कौन है? देखिए बच्चों, हमने देख लिया बंगाल का प्रथम नवाब कौन बनेगा? मुर्शीद कुली खां। हमसे परीक्षाओं में पूछता है बंगाल की राजधानी क्या थी? बंगाल के नवाबों की राजधानी क्या रही? मुर्शिदाबाद। बंगाल का स्वतंत्र नवाब बच्चों, बंगाल का स्वतंत्र नवाब
स्वतंत्र, जिसने लूट में हिस्सा नहीं दिया या कह लीजिए टैक्स नहीं दिया, कर नहीं दिया, किसको? मुगल बादशाहों को, मुगल बादशाह को नहीं दिया और स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, इसलिए स्वतंत्र नवाब बना बच्चों अली वर्दी खां। अली वर्दी खां के पुत्रियां ही पुत्रियां थी बच्चों, इनके 3 पुत्रियां थी। 3 पुत्रियों में सबसे छोटी पुत्री का लड़का था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बच्चों कौन था? सिराजुद्दौला, ये लिखा बच्चों। अगला नवाब बनेगा सिराजुद्दौला, अगला नवाब होगा बच्चों सिराज, जिसे हम कहते हैं सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला अगला नवाब है बच्चों, बनेगा। जब अली वर्दी खां की मृत्यु हो जाती है, अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद उनके वंश में कोई रहता नहीं, अपनी बेटियों को उन्हें सत्ता देना नहीं था, इसलिए छोटी पुत्री का लड़का सिराजुद्दौला, इसे दैहिक पुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? दैहिक पुत्र। दैहिक पुत्र सिराजुद्दौला को क्या बना दिया? बंगाल का नवाब। अब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बनते हैं बच्चों? देखते हैं 1757 से 56 से 1757 ईस्वी तक। बच्चों अगला देखते हैं 1756 से सिराजुद्दौला 1756 से 1757 ईस्वी तक बच्चों क्या हैं? बंगाल के नवाब। बंगाल का नवाब, बंगाल के नवाब है। इनकी राजधानी पूछे हमसे परीक्षा में तो वही है मुर्शिदाबाद। क्या है राजधानी बच्चों? मुर्शिदाबाद। जब बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बनता है तो ये नाबालिग बालक होता है बच्चों, छोटा से बालक है, और इनको सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। नाना की गद्दी पर यह बैठते हैं। नाना की गद्दी पर बैठते हैं तो इनका प्रमुख सेनापति बच्चों था, प्रमुख सेनापति है मीर जाफर। इनके विपक्षी हैं। अब देखिए, नाना की गद्दी पर किसी बैठा दिया गया तो एक पुत्री का पुत्र को बैठा दिया गया तो 2 पुत्रियां राज्य सिंहासन नहीं पाई, तो वो विपक्ष हैं। अंग्रेज इनके विपक्ष में हैं, तो ये कहते हैं षड्यंत्रकारी ग्रुप है। षड्यंत्रकारी ग्रुप है, कई लोगों का षड्यंत्र पहुंचाने वाला ग्रुप है ना, विपक्षी ग्रुप है, जिसे हम विपक्षी कह लेते हैं, षड्यंत्रकारी ग्रुप है। चलिए देखते हैं, यहां है शौकत जंग। शौकत विपक्षीकारी ग्रुप में कौन है जो षड्यंत्र कर रहे हैं, इनको गद्दी पर बैठने नहीं दे रहे हैं? शौकत जंग है, और इनकी एक मौसी है घसीटी। क्या नाम बच्चों? घसीटी बेगम। और अंग्रेज मिलकर बच्चों इनको सिंहासन पर बैठने से विरोध कर रहे हैं। हाँ, ये सब लोग मिलकर विरोध कर रहे हैं। तो ये षड्यंत्रकारी ग्रुप है बच्चों, किसका? सिराजुद्दौला का। सिराजुद्दौला को नवाब बनना नहीं देख रहे हैं ये लोग, शौकत जंग है। तो
अब सिराजुद्दौला शौकत जंग की क्या कर देगा, विरोध करेगा, युद्ध करने जाएगा और शौकत जंग को पराजित कर देगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं शौकत जंग को। 1756 ईस्वी में ही 1756 ईस्वी में शौकत जंग का दमन किया। शौकत जंग को युद्ध में पराजित कर दिया, युद्ध में पराजित किया या दमन किया, पराजित किया, युद्ध में पराजित कर दिया, दमन कर दिया। अब 1756 ईस्वी में ही सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ गया। बेटा सप्तवर्षीय युद्ध चलने लगा। अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ने लगे। फ्रांसीसी आपस में लड़ने लगे। जब हमने आपको बताया था कि यहाँ बहुत सी कंपनियां आई हैं, पुर्तगाल आए, डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, तो बच्चों फ्रांसीसी और अंग्रेजों में जंग छिड़ गई। तो जंग छिड़ गई, इसके दौरान अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों, अंग्रेज और फ्रांसीसी, क्या कहेंगे बच्चों, अंग्रेज और फ्रांसीसी, ये सेना, कंपनी, अंग्रेजों के पास कंपनी की सेना है ना, फ्रांसीसियों के पास भी सेना है, आपस में युद्ध करने लगे। तो किले की घेरेबंदी करना चालू कर दी, अपने अपने किलों की क्या करने चालू कर दिए, घेराबंदी चालू किया। तो जब घेराबंदी चालू कर दिया तो नवाब ने मना किया, सिराजुद्दौला ने बच्चों क्या किया, मना किया कि आप लोग ये कार्य ना करिए। दोनों को बुला के समझाया, अंग्रेजों को और फ्रांसीसियों को। तो दोनों में फ्रांसीसी तो मान गए बच्चों, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। अंग्रेजों ने नवाब के आदेशों का उल्लंघन कर दिया। उल्लंघन किया, क्या किया बच्चों, उल्लंघन किया। अंग्रेज ने नवाबों का कहना नहीं माना। तो जब नवाबों का कहना नहीं माना तो नवाब जो है युद्ध करना प्रारंभ कर दिए। अब देखिए, ये जो है किले की घेरेबंदी कर रहे हैं, किले की बच्चों क्या कर रहे हैं, घेरेबंदी कर रहे हैं अंग्रेज और फ्रांसीसी। और इनका किला कहाँ है, किले कहाँ है, किले की घेरेबंदी कर रहे हैं। चंद्र, ये युद्ध कहाँ चल गया, चंद्रनगर में। अब नवाब जो है चंद्रनगर की बाजार में आक्रमण कर देगा। अंग्रेजों का विरोध हो गया। अब अंग्रेज और नवाब आमने सामने हो गए बच्चों। देखिए अंग्रेज और नवाब, क्योंकि फ्रांसीसी मान गए नवाब का कहना, अंग्रेज नहीं माने, अंग्रेजों ने घेरेबंदी जारी रखी, तो नवाब इसका विरोध कर दिया। नवाब विरोध कर दिया तो नवाब ने कासिम बाजार पर आक्रमण कर दिया। 4 जून 1756 ईस्वी को 4 जून, बच्चों डेट याद रखिएगा, परीक्षा में डेट ही आती है, परीक्षा में यही पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, परीक्षा में यही पूछा जाता है, डेट ही याद रखिएगा। चलिए 4 जून को 1756 में बाजार पर अधिकार कर लिया। बाजार पर
अधिकार कर लिया। कौन कर लिया बच्चों? यहाँ बाजार किसका था? व्यापार करने की अनुमति अंग्रेजों को मिली थी। तो नवाब जो है सिराजुद्दौला ने यहाँ पर अधिकार कर लिया। कौन कर लिया? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने बाजार पर अधिकार कर लिया। तो जब बाजार पर बच्चों अधिकार कर लिया तो अंग्रेजों को बुरा लगा। अब अंग्रेज और सिराजुद्दौला और आमने सामने हो गए, युद्ध होने लगा। कोलकाता में ऐसा युद्ध हो गया। 15 जून को कोलकाता पर आक्रमण कर दिया। अब देखिए 4 जून को यहां आक्रमण हुआ। अब 15 जून को कोलकाता में आक्रमण कर दिया। कोलकाता में क्या था? कोलकाता में अंग्रेजों की फैक्ट्रियां स्थापित थी। अंग्रेज वहां निवास करते थे, वहां जहाजी बेड़ा उतारते थे, पत्तन था, व्यापार का प्रमुख साधन था। तो 15 जून को कोलकाता में आक्रमण हो गया, आक्रमण कर दिया। कौन कर दिया? सिराजुद्दौला ने। सिराजुद्दौला ने बाजार पर अधिकार कर लिया। 15 जून को कोलकाता में अधिकार कर लिया बच्चों। 15 जून को कोलकाता में अधिकार कर लिया और 20 जून को कोलकाता से अंग्रेजों को खदेड़ दिया। कोलकाता से अंग्रेजों को खदेड़ दिया। क्या किया बच्चों? अंग्रेजों को खदेड़ दिया, भाग गए। ये भाग करके फुल्टा नामक द्वीप पर छिप गए। खदेड़ दिया, भगा दिया अंग्रेजों को। वहां से युद्ध करते करते अंग्रेज डर के मारे भाग गए। जब अंग्रेज बच्चों भाग गए 20 जून को, तो 20 जून को अंग्रेज कुछ सेना जो अंग्रेज के लोग थे उनको सिराजुद्दौला ने बच्चों पकड़ लिया। कितने लोगों को पकड़ लिया? देखो आगे बताते हम। सिराजुद्दौला कितना पहलवान व्यक्ति है, हाँ? इतना हौसला होना चाहिए। देखिए 146 अंग्रेजों को पकड़ लिया। कितने अंग्रेजों को बच्चों? 146 अंग्रेजों को। 18 फुट लंबी 14 फुट चौड़ी और 10 फुट ऊंची, ये कह लीजिए। एक कोठरी में बंद कर दिया। कितने लोगों को? 146 लोगों को। 146 अंग्रेजों को इतने फुट चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया। कहां बंद कर दिया? कोठरी में बंद कर दिया। किस दिन बंद किया बच्चों? 20 जून को। 20 जून 2000, अरे वो क्या कहते हैं, 1756। कहां 2000 आएगा? 1756 ईस्वी को ये घटना हुई बच्चों। 1756 ईस्वी को 146 अंग्रेजों को एक लंबी चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया और इस कोठरी का दरवाजा अगले दिन खोला गया। 21 जून को खोला गया तो देखा गया, क्या देखा गया बच्चों? कि देखा गया कि इस कोठरी में कितने लोग बंद किए गए थे बच्चों? 146 लोग बंद थे और 146 लोगों में से 23 अंग्रेज जिंदा बचे। अंग्रेज जिंदा निकले, बाकी अंग्रेज बच्चों नहीं रह गए, मर गए। अंग्रेज जिंदा निकले। ये लो, बाकी अंग्रेज नहीं रहे, 23 अंग्रेज जिंदा निकले। इस पूरी घटना को 20 जून 1756 की घटना को इतिहास में ब्लैक होल की घटना के नाम से जानते हैं। ब्लैक
होल, होल की घटना के नाम से जानते हैं। अब देखिए इतिहास में इसको बच्चों क्या किस नाम से जानते हैं? ब्लैक होल की घटना। अब हमसे पूछता है परीक्षाओं में ब्लैक होल की घटना कब घटित हुई? तो 20 जून 1756 ईस्वी को घटित हुई। कितने अंग्रेजों को बंदी बनाकर कोठरी में बंद किया गया? 146 अंग्रेजों को। कितने अंग्रेज निकले? 23 अंग्रेज जिंदा बचे, बाकी सब मर गए, है ना। अब 20 जून को कोलकाता पर उन्होंने अधिकार कर लिया। कौन किसने अधिकार कर लिया बच्चों? सिराजुद्दौला ने कोलकाता पर अधिकार कर लिया। देखिए यहां पर अंग्रेज जितना कह रहे हैं कोलकाता पर अधिकार कर लिया, अंग्रेजों को खदेड़ दिया, तो अंग्रेज भाग कर कहां गए? यहाँ कर्नल भी हैं और एक मिंचिन नाम के अंग्रेज हैं, है ना, जनरल हैं। ये लोग जाकर के फुल्टा द्वीप पर रुके। गवर्नर डेक, चलिए देखिए बच्चों, गवर्नर डेक इनका नाम है और सेनापति इनका, सेनापति मिमचिन, मिनचिन, ये कहां पहुंच गए? ये भाग करके फुल्टा नामक द्वीप पहुंचे। फुल्टा द्वीप समुद्र में ही, फुल्टा द्वीप पर वहां छिप गए, फुल्टा द्वीप पर छिप गए अंग्रेज। ठीक है बच्चों। अब जो देखिए गवर्नर डेक हैं, अब अंग्रेजों की एक नई चाल है, फिर से मिलाओ, है ना। तो इन्होंने यहाँ सिराजुद्दौला के सेनापति पर फूट डाल दी। सेनापति कौन है बच्चों? अभी हमने पढ़ा मीर जाफर, है ना। मीर जाफर पर इन्होंने फूट डाल दिया। मीर जाफर जो है सेनापति को अपनी तरफ मिला लिया अंग्रेजों ने। अंग्रेज जब सेनापति को अपनी तरफ मिला लेते हैं तो अब प्लासी के युद्ध की भूमिका बनाते हैं अंग्रेज। क्या बनाते हैं बच्चों? प्लासी के युद्ध की भूमिका। आगे अब चलते हैं बच्चों, पढ़ना है आगे प्लासी का युद्ध। क्या पढ़ना है बच्चों? प्लासी का युद्ध। चलिए अगले टॉपिक में अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक ये वीडियो शेयर करते रहिए और उन गरीब बच्चों तक पहुंचाते रहिए जिन बच्चों के पास किताबें नहीं हैं, पुस्तकें नहीं हैं। ये छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बना रहा हूं बच्चों। आप लोगों के सहयोग से आप लोग इसे देखते रहिए, लाइक करते रहिए और अपने साथियों तक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।